हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। हम भी बिटिया को अच्छे से पढ़ाई है। मतलब हम लोग बहुत खुश हैं। हमने तो घर बहुत में सब मेहनत खुश हैं किया। आपके, मतलब सब खुश हैं? बहुत खुश हैं, मतलब यकीन ही नहीं होता है कि हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम की बात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा। स्नेहा का भी सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस क्लर्क में, और उनसे हम नहीं जानेंगे कौन सा बैंक उनको मिला है। क्लर्क में ना? सर, पीओ में हुआ है। अच्छा, सॉरी, माफ कीजिएगा। आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है। और तो स्नेहा, आप ही बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो कहाँ से हैं आप और कौन से बैंक में हुआ है? सब सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से अ, ढेर सबसे पहले सर आपको ढेर सारी जो भी रिलैक्स हो जाइए, आप घबराइए मत। पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए। यस सर, सबसे पहले सर आपको ही धन्यवाद। सबसे ज्यादा टीम एवीपी का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है। और सर, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले से ही हूँ। ओके। और मेरा बैंक ऑफ इंडिया में पीओ एज अ पीओ सिलेक्शन हुआ है। और सर, ओके। ये मेरी दूसरी नौकरी है। इससे पहले मेरा आर्यव्रत में हुआ है इसी साल। सर उसका, आर्यव्रत में हुआ है पीओ हाँ, या फिर क्लर्क? सब पीओ में हुआ है, दोनों पीओ। पीओ में हुआ है। अच्छा, अब दो पीओ आपके पास में आ गए, तो अब आप किसकी तरफ जाना चाहेंगी? सर अभी तो पता नहीं, आप बताइए सर, आप कुछ डायरेक्शन दे दीजिए हमें। चलो, मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि कौन सा पीओ आपको ज्वाइन जी करना चाहिए। दो लड्डू है आपके हाथ में, जी तो इस पे बात करेंगे। पहले तो ये बात करेंगे कि दो लड्डू आए कैसे, कितनी मेहनत लगी उन दो लड्डू को लाने में, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मैडम, स्वागत है जी आपका। घर वाले खुश हैं? पहले रिलैक्स हो जाइए आप। घर वाले खुश हैं? जी, घर वाले बहुत खुश हैं। वो कौन कौन है आपके घर में? घर में मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई और आप हैं? जी तो मम्मी पापा क्या, मतलब कैसे, मतलब खुश हो रहे हैं? घर में लड्डू वड्डू कट रहे होंगे, या फिर अभी सब लोग बैठ रहे कि नहीं, रुको अभी नहीं। पहले आने दो? हाँ, हमारे घर में थोड़ा उल्टा माहौल है। मतलब अभी अच्छा। वैसा नहीं है सर, बताया ही नहीं है किसी को। सबसे कह रहे हैं कि सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और एग्जैक्टली। फिर सबको बताएंगे। हाँ, नहीं, वो क्योंकि उनको मोस्टली लगता एक्चुअल है, में क्या होता है ना, आदमी को लगता है कि क्या पता कुछ अड़ंगा हो जाए, तो फिर वो ये हाँ, कि वो रहता कुछ है। आपने और हल्ला मचा वो दिया, ढिंढोरा पीट दिया। मेरी माँ का नज़र का फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि हाँ, नहीं नज़र नहीं, लग वो जाएगी। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। वो मतलब रहता है कि यार अभी रुक जाओ, पहले आने दो, नौकरी लग जाए। कहीं कहीं पर हाँ, तो मैडम ऐसा होता है, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में मैंने देखा है, नौकरी लग जाती है और सैलरी जब आ जाती है तब जाके बोलते हैं कि हाँ भाई नौकरी है। हाँ, तो आई हैव सर सीन वही लॉट्स कि ऑफ, मतलब ऐसा देखा है मैंने कई बाकी बार। सभी फैमिली मेंबर्स सभी खुश है? बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। सर सबसे चलो। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही नाम है, मतलब मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जब सर आर्याव्रत में हुआ था तभी इतना बिल्कुल वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर अब तो बैंक ऑफ इंडिया में हो गया तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सर आप बिल्कुल। ही एक बात हमेशा कहते थे कि सर ये खबरें आती थी कि प्राइवेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सर आप कहते कि देखो नौकरी तो सबको निकालनी ही है, और 5,000 अगर वैकेंसी है तो 5,000 बच्चा आएगा, तो तुम ये मानो कि मेरी एक सीट है, तो सिर्फ उस पे फोकस करो। और सर मैं कभी कोई लिटरली न्यूज़ नहीं देखती, सर कुछ नहीं देखती सर। जीए के लिए सिर्फ अभिजीत सर जो भी पढ़ाते वही देखती। बाकी मैं कोई न्यूज़ देखती ही नहीं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। और बाकी सभी टीचर्स यही कहते हैं कि जब भी प्राइवेट हो रहा है तो 10 से 15 साल लगेगा ये। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी तो आधी नौकरी निकल जाएगी जब तक के प्राइवेट होंगे। और वैसे भी सर बच्चा, आपकी बस एक ही बात याद आती है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है आजकल के टाइम पे। ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्ट्रैक्शन के बहुत माध्यम है और फोकस ही नहीं होता है। नहीं, मैंने एक बात और नोटिस करी है, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इंसान की लाइफ परमानेंट नहीं है, बट वो नौकरी परमानेंट चाहता हाँ, है। नौकरी परमानेंट चाहता है हर चीज में। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं चाहिए पर नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा, बस मतलब क्या करें। चलिए बात करते हैं अब आपके उस पर। तो क्या किया है आपने पढ़ाई में, क्या किया है आपने, मतलब? सर, पढ़ाई में मैंने डिप्लोमा किया है फार्मेसी से। उसके बाद मैंने ओके। आर्ट्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट की है इस साल। ओके। और 2 तो साल लगे मुझे प्रॉपर बैंकिंग की तैयारी करते हुए। 1 साल ओके। मेरा ओके। पूरा फेलियर था। हर एग्जाम में मैं फेल हुई, बहुत रोई। और जब सारे उस पहले मतलब 2020 की जिस साल कोरोना आया उसी साल मैंने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया, अनअकैडमी पे ज्वाइन किया सभी को। और मतलब मैंने साल भर का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बहुत रोए सच।
और लेकिन फिर मैंने अपने आप को एक टाइम दिया कि नहीं, मैं 1 साल और दूंगी। और तब सर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अब आप भले बुरा लगे, लेकिन मैंने 1 साल का लिया था। बेसिक मैंने सारे कंप्लीट किए थे और बेसिक्स मुझे सारे आते थे। सभी के बेसिक्स मैंने सीखे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सीखी, क्योंकि मुझे मैथ्स हमेशा से पसंद था। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी सबसे कम नंबर जो मैथ्स में आए तो बहुत बुरा लगा। तो ये किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल खुद को झोंक दिया। हमने कहा नहीं, इस साल हमको करना ही करना है। और खासकर तैयारी मैंने क्लर्क की ही नहीं, मैंने पीओ की ही तैयारी की। और सर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे क्लर्क के एक भी पेपर नहीं निकले, मेरे पीओ के तीनों निकले, बट एसबीआई में हुआ नहीं। उसमें ओह, फाइनल मार्क्स में रह गया थोड़ा सा, बाकी चलो। सभी नहीं सही था। मैडम, मतलब मैं तो आपको सच बताऊं, सरप्राइजिंग होता है कि आप, मतलब मुझे पहले ऐसे वो मिले हो, अभी तक मैंने जो इनके साथ वीडियोस करी है, कि आपका पीओ हुआ है, क्लर्क नहीं हुआ है। यस सर, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था जब मेरे तीनों पेपर निकल गए प्री के और फिर क्लर्क का रिजल्ट आया जनवरी में। तो मैं हंस रही थी कि मेरे क्लर्क का नहीं निकला, पीओ में इतने अच्छे मार्क्स से निकले, मतलब कट ऑफ से 5-5 10-10 नंबर ज्यादा थे मेरे सभी में। तो मैं खुद अपने आप पे हंस रही थी कि मैं क्लर्क के लायक ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, सही सही, वही मैं आपसे कह रहा कि आपका आरआरबी पीओ में भी पीओ हुआ है और इसमें भी आपका पीओ हाँ हुआ है, तो मैंने कहा क्लरिकल, तो मैंने कहा कोई कुछ तो आप कहोगे कि इसमें क्लर्क में हुआ है सर। बहुत अच्छा। नहीं चलिए तैयारी सर, पे बात क्लर्क में करते हैं। नहीं हुआ। तैयारी आपने कैसे करना स्टार्ट किया? मैथ्स आपने एक एक करके आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले आपने मैथ्स कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया? क्या चैलेंजिंग यस रहा सर। आपके लिए मैथ्स में? हाँ, सर मैथ्स में चैलेंजिंग ये रहा कि बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सभी से कि सर ये ऐसा नहीं है कि सर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने सही में नोटिस किया है कि मेरी जो भी बचपन के भी टीचर्स रहे या जब भी के टीचर्स है, सभी ने सिखाया कि बेसिक्स क्लियर करो। और सर आप जो बेसिक्स सिखाते हो, भले मुझे शुरुआत में सवाल करने में 15 मिनट लगता था कि मैं चक्र मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो एक एक का मुझे समझ के निकालना है। तो भले लगता था, लेकिन फिर जब मैंने प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे सवाल देख के समझ में आता था कि इसको इस मेथड से करना है। इसमें n-1 अपॉन सर वो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला। लगाना है, इसमें ये नहीं लगाना। तो बेसिक में बच्चा ये रहता है कि जो बच्चा सीखने आता है तो उसको लगता है कि हर चीज की शॉर्ट ट्रिक है और वो शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागता रहता है। तो फिर जब उसको सवाल सामने आ गया तो वो समझ नहीं पा रहे इसमें कौन सी वाली शॉर्ट ट्रिक लग रही है। और जब हम बेसिक से रट के गए तो मुझे पता है कि इसमें मुझे बेसिक लगाना है। फिर जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो फिर एक बार समझ लिया कि ये जो पूछ रहा है, फिर दोबारा मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें ये तो मतलब टाइम दिया हुआ है, इसने पूछा कि मतलब जैसे इतने ये टाइम का था कि 6 साल में इतना हुआ, फिर 36 साल में कितना हुआ, तो मुझे समझ में कि 36 साल में लगा देना, मुझे फॉर्मूला रटना ही नहीं है। तो मैं सभी को यही कहूंगी कि हर चीज पर बस बेसिक पे कंट्रोल करो, क्योंकि जब बेसिक आपके क्लियर होंगी तो फिर उसके बाद सबसे पहले बेसिक फिर प्रैक्टिस। जो बेसिक क्लियर फिर प्रैक्टिस के से आप मतलब टाइम जो स्पीड है वो भी मेंटेन, एक्यूरेसी भी मेंटेन और मतलब मार्क्स भी बढ़िया। तो बस यही। अच्छा, अर्थमेटिक में मुझे ये बताओ कि जब आपने अर्थमेटिक पढ़ना शुरू किया होगा तो मतलब शुरू शुरू में तो लग रहा होगा कि यार जब एक साल का फेलियर हुआ, बच्चे आज भी मुझे बोलते हैं सर अर्थमेटिक नहीं समझ आता, क्या करें? शायद आपने भी कभी बोला होगा, तो आपने कैसे टैकल किया इसको? नहीं सर, सर अब मेरा हर केस में उल्टा ही है। मुझे दिक्कत होती थी सबसे ज्यादा नंबर सीरीज में दिक्कत हुई मुझे। अच्छा। और सब रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे आज तक नहीं आई। मैंने कोशिश की कि मुझे स्किप ही करनी है। अगर मतलब मैंने अपने को टाइम दिया कि 40 सेकंड में मैं दूंगी, 40 सेकंड दूंगी, अगर हो गया तो ठीक है वरना स्किप। ये नहीं करके जाना कि नहीं वो आसान होता है तो हमको करना ही करना है। और बल्कि मुझे अर्थमेटिक अच्छी लगती थी। और सर मैंने एसबीआई पीओ मेंस दिया था, उसकी नंबर सीरीज भी थी, क्वाड्रेटिक भी थे उसमें, पर उसकी अर्थमेटिक बहुत आसान थी। सबसे आसान मेरा क्वांट का पेपर था, मेंस का एसबीआई पीओ का पेपर। रीजनिंग टफ थी, इंग्लिश टफ थी, बट क्वांट की अर्थमेटिक बहुत आसान थी। पर बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि वो अर्थमेटिक है, वो तो ऑलरेडी कठिन है, हमको करना ही नहीं है। पर मुझे पसंद है तो मैं कोशिश ये करती। तो मतलब जैसे सर कि होता है कि मतलब पूछते रहते हैं कि स्ट्रेटेजी बता दीजिए हम क्या करें कैसे करें। तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी ये है कि सर आप जैसे बोलते रहते थे, मतलब आप बताते थे, सिखाते थे कि समझो एक बुफे लगा हुआ है तो उसमें हमको अपने अपने पसंद की खाना लेना है। हाँ, सही बात तो है। एग्जाम में मुझे याद था कि आप कहते कि हमें अपने अपने पसंद के क्वेश्चन लेने हैं, जिसमें मैं बढ़िया मुझे वो क्वेश्चन लेना है। और सर मैं सही में ये बात मुझे पीयू के मतलब एसबीआई के पेपर में 2 जनवरी को पेपर था और मेरे जस्ट पीछे एसबीआई के एक मतलब ऑफिशियल बैठे हुए थे, क्योंकि वो एसबीआई के पेपर में आते हैं।
अब मैंने सारे क्वेश्चन बस उसपे देखे और मैंने करीब 10 मिनट लगाए थे, पूरा पेपर एक बार स्कैन की तरह किया और वो सोच रहे होंगे कि ये बच्ची लिखने नहीं आई है, ये पेपर लिखने आई है, फिर बाहर जाके बताएगी लोगों को कि क्या आ रहा है। वो ऐसे ही सोच रहे होंगे। लेकिन फिर मैंने उसमें से सारे क्वेश्चंस चुने और एसबीआई के पीओ मेंस में मेरे रिटन टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बट इंटरव्यू में मेरा अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। बाकी तो मुझे समझ में आ गया। फिर पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी मैंने यही किया, जो मुझे आ रहे क्वेश्चन मैंने वो कर लिए। उसके बाद फिर टाइम बचता है और प्री में भी आप यही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब प्री में अरिथमेटिक भी बहुत आसान आती और एक-एक लाइन के अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी इतने कठिन होते हैं, वो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो एग्जामिनर बहकाता है और बच्चे बहक जाते हैं। ओके, और रीजनिंग आपने कैसे तैयार किया? रीजनिंग हाँ, रीजनिंग के लिए तो सर बस पुनीत सर ही हैं। और वो जैसा बोलते हैं कि उनके सारे फ्री टेस्ट मैंने किए, क्योंकि सर सेकंड ईयर पे मैंने मतलब 2021 में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं था, तो प्लस क्लासेस थी नहीं। और बाकी पहले मैंने उनसे 2020 में मैंने पूरा 1 साल उनसे बेसिक्स पढ़े, सारे पढ़े। बाकी यूट्यूब की उनकी क्लासेस, उनकी जो पीडीएफ आती थी वो सभी मैं प्रैक्टिस करती थी। और मेरा मतलब ये था कि मैं उन्हीं सभी पीडीएफ को पहले खुद से करती। मैं लाइव क्लास ज्यादा अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि सब बिजी रहते थे, फैमिली में काम भी हो जाता है, कभी-कभी कुछ ना कुछ। सर ये साल मेरा बहुत खराब गया है, मुझे कोविड भी हो गया था और मेरे मतलब मुझे टाइम ज्यादा नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का। लेकिन तो मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं सारी पीडीएफ पहले करती हूँ। फिर जो सवाल अटकता, क्वेश्चन अटकता, मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो या इंग्लिश में भी होता था, तो सर जो विशाल सर पीडीएफ देते मैं उसको कर लेती। फिर जो मुझे गलत आता या अटकता तो फिर उसका सॉल्यूशन तुरंत वीडियो पे देख लेती कि हाँ सर ने ये करा है। बाकी लाइव टेस्ट मैंने सारे अटेंड किए हैं और लाइव टेस्ट में सर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ये बात सही है। आप सभी लोग बोलते रहे हो कि लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन अभी समझ में आता है कि सही में लाइव टेस्ट में सच में बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब इतने सारे बच्चों में आप। और तब सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता था जब सभी गलत होते, मतलब अराउंड 45% सही होते, उसमें हम आते तो हमें बड़ा अच्छा लगता कि भले देर से किया लेकिन वो सही है मेरा, तो वो काफी एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे आपसे दो चीजें और जाननी है, रीजनिंग और मैथ्स का, मतलब इंग्लिश और जीए। जीए का मुझे बताओ, जीए आपने कैसे तैयार किया? जीए के लिए तो बस वही जैसे अभिजीत सर पढ़ाते हैं, उनकी सुबह की क्लास और रात की क्लास, 2 क्लास है। रात में वो रिवीजन कराते 10 बजे और सुबह वो मॉर्निंग में पढ़ाते। तो सुबह जैसे लाइव कर पाए तो कर पाए, वरना फिर बाद में वो पूरी क्लास में पढ़ लेती। उसके बाद पीडीएफ से एक बार दोपहर में या शाम से पहले, जबकि सर अगर रिवीजन क्लास ले रहे हैं, उससे पहले पढ़ लेते। उसके बाद रात में कोशिश करते कि सारे एमसीक्यू मेरे सही निकले। सब सही कभी नहीं निकलते थे क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। तो उस तरह से ये 2 बार रिवीजन हो जाता था। और फिर सर की क्लासेस सच में बहुत अच्छी है। उसके अलावा मुझे कोई पेपर और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता था। और लेकिन हाँ, ये जीए का पैटर्न बहुत बदल रहा है, लेकिन तब भी जीए में ठीक-ठाक स्कोर कर लिया मैंने और मेरे हिसाब से सभी कर सकते हैं। और हाँ, सर इंग्लिश के बारे में मत पूछिएगा क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर रही है हमेशा से। ओके। और हमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उसके बाद फिर आप यूपी से आ रहे हो तो हिंदी हमेशा हिंदी और और तो फिर इंग्लिश मतलब बस इंग्लिश इतना कर कैसे लेते आपने थे। इंग्लिश का डर अपने मन से निकाला और एग्जाम में फेस किया इंग्लिश को? इंग्लिश का डर तो खैर अभी भी नहीं निकला है। अगर आप कहें कि नहीं आप मेरे से कंपटीशन करिए तो वो नहीं हो सकता। बट हाँ, मैंने इंग्लिश में अपना सेफ चॉइस चुना कि मुझे मतलब पैरा जंबल में डर लगता है, पर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो वो मेरे सही हो जाते हैं। तो मैंने उसमें कॉन्फिडेंस किया, आरसी में किया कि 2-3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम अगर 30 नंबर का है तो अगर इजी पेपर है तो 20 या 25 के अराउंड मेरे हो जाते थे अटेम्प्ट। तो कोशिश ये रहती कि गलत नहीं करना। और भले मैं वहां पे 18 नंबर करके आऊं या 20 नंबर का करके आऊं, लेकिन मैं गलत नहीं करती थी। तो जो मुझे पसंद था कि मतलब कि वर्ड स्वैप आ जाता था और वो फिलर्स वाले क्वेश्चन सही हो जाते थे। तो फिलर्स वाले मतलब काफी इजी भी होते हैं और उसमें आप समझ जाते हो थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस से। और सबसे टफ होता है कि पैराजंबल होता है, उसके लिए पूरा मीनिंग समझना। तो वो सब सर थोड़ा-थोड़ा अगर नहीं आया, फर्स्ट आ गया, फिर पहला ये है तो कर लिया, बाकी छोड़ देते थे। मैंने कहा कि सेफ साइड ही खेलना है, बाकी ज्यादा नहीं जाना। ओके, तो बाकी इस तरीके से आपने इंग्लिश को सेफ साइड लेके किया। अच्छा, मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता सकती हैं कि जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो कि यार ये नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती? कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का कुछ रहा हो? सर वैसा कुछ तो याद नहीं आ रहा है?
ऐसे अचानक से नहीं याद आता, लेकिन सीखने को तो सर हर जगह से मिलता ही है। ओके। और बाकी मेरी माँ काफ़ी सपोर्ट करती थी। वो मतलब बोलती रहती, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जब मेरी मदर हैं या मेरी चाची हैं या जो भी हैं, वो कभी काम नहीं करती और तब फैमिली की सिचुएशंस भी अलग रहती थी। तो फिर वो कहती कि अपनी ज़िंदगी तुम्हें खुद बनानी है। तो और अपनी तो बनाओगी तो आपकी मेरी भी मम्मी अगर बनानी आपके है। पास में है बैठी तो आप बुला सकते हो, आप कह रहे थे कि उनके साथ में आप सेशन करेंगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट होता है एक परिवार में। और अभी जो है इनका स्पेशली कह रहा था कि सर मैं जूम मीटिंग करूंगी तो अपनी मम्मी के साथ करूंगी, तो बीच में उनकी मम्मी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी। तो अभी देखते हैं। तो कोशिश करिए सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कुछ ऐसा आपको मुकाम हासिल करना है कि आपके पेरेंट्स अच्छा फील करें। और बस मैं आपसे यही कहूंगा जितने भी लोग हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, हमने बिटिया को अच्छे से पढ़ाई है, मतलब हम लोग बहुत खुश हैं। तो आपने घर बहुत में सब मेहनत खुश हैं किया, आपके, मतलब सब खुश है? बहुत खुश हैं, मतलब यकीन ही नहीं होता है कि लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मतलब वाकई में जो है इसने मेहनत बहुत करी, हमारा इतना योगदान नहीं है जितना वो नहीं योगदान सर उसका जी, है, मेहनत आपने तो करी। बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तभी तो मेहनत किया ना, वरना मेहनत तो करते हैं बच्चे फिर भी नहीं निकलते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बिटिया निकल गई, इसलिए आपको चलिए तो चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मतलब शुक्रिया आपका आने के लिए। और आपको देख के ना, मतलब अभी आप इस वीडियो को देखना, तो आपको देख के बहुत सारी जो माएँ होंगी वो भी प्रेरित करेंगी अपनी लड़कियों को कि जी हाँ भैया तुम भी कुछ कर सकते हो। जी, बहुत सही है, अच्छी बात है तो चलो, वही बहुत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा, मतलब ये सब चीज इंट्रोड्यूस कराने के लिए। यस सर। और बाकी कोई मैसेज अगर आप स्टूडेंट को देना चाहेंगी? सर सर मैसेज सिर्फ वो बस इतना ही है कि 3 पॉइंट याद रखें, मतलब सभी स्टूडेंट्स 3 पॉइंट याद रखें। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करें और कोशिश करें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके। बाकी और पेशेंस रखें, सबसे जरूरी और सबसे अहम है पेशेंस। एग्जाम करते वक्त भी पेशेंस रखें और प्रिपरेशन करते वक्त भी रखें, और बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे पुनीत सर एक लाइन बोलते हैं कि 80% बच्चा सिर्फ देख के आता है कि चलो फॉर्म निकला है भर देते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। 20% पढ़ने वाले होते हैं। तो उसमें से 20% कुछ इस तरह के होते हैं जो अनअकैडमी पे फालतू के क्वेश्चन करते हैं, उसमें से 15-20% मतलब 15% तो होते ही हैं। और कहते थे कि सिर्फ एग्जैक्टली। तुम्हारा कंपटीशन 5% से है। और ये मानो कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा, अगर पजल मुझसे नहीं बन रही तो किसी से नहीं बन रही। बस सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस रखो और पेशेंस रखो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। और बाकी चलो, सभी का सिलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर। भगवान से यही प्रार्थना है कि और और फालतू के रूमर्स वगैरह में बिल्कुल ही ना फंसे, बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके घर वालों से मिलके। और उम्मीद है, आशा है कि आप जल्दी से जो कौन सा बैंक आप ज्वाइन करें, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा इसमें वीडियो के बाद जी में, सर। ठीक है? और बाकी ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मतलब जो भी आपकी जो लाइफ आगे होने वाली है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, ऑल द सर वो बेस्ट, बाय बाय। लास्ट में वो आप वो थंब आपका वो बहुत इंस्पायर करता। चलिए, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू।